भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा। लोकसभा का सदस्य होने का मतलब होता है आपको विशेषाधिकार प्राप्त होना। कई मामलों में आपको विशेषाधिकार होता है। लोकसभा का सदस्य होने पर जो विशेषाधिकार मिलता है, पता नहीं उसमें किसी को गाली देना, धमकाना, बड़ी सभा में बेइज्जत करना और हाथ छोड़ और मुंह फोड़ देने का विशेषाधिकार है या नहीं। लेकिन भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी के धनबाद से सांसद ढुल्लू महतो मानते हैं कि उन्हें ऐसा भी विशेषाधिकार है और वे इसका उपयोग कहीं भी कर डालते हैं। यह अलग बात है कि उनके लोग सांसद जी के इस विशेषाधिकार के उपयोग के दौरान सांसद जी की बदजुबानी पर रोक लगाने की बजाय गाली देने, धमकी देने और थूथना फोड़ देने की खुलेआम संसद की चेतावनी रिकॉर्ड होकर बाहर नहीं निकल जाए, वायरल नहीं हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखते हैं और मीडिया और प्रेस फोटोग्राफर को कैमरा बंद करने, रिकॉर्ड किए हुए तथ्य को डिलीट करने की नसीहत देते हैं और ऐसा नहीं करने पर धमकी देने पर उतर आते हैं। सांसद जी अपने गाली देने और धमकी देने का विशेषाधिकार का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो उनके लोग कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो जाए इसे रोकने में एड़ी चोटी एक लगा देते हैं। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जी का ब्रह्मांड गर्म होने और आपे से बाहर होने की एक घटना सैनी गेस्ट हाउस में देखने को मिली। रैयतों के अधिकार के मामले को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी। इसमें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारी थे, हिल टॉप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्स कंपनी के अधिकारी थे, प्रशासन व पुलिस के अधिकारी थे और यह वार्ता धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की उपस्थिति में आयोजित थी। इस दौरान सांसद इतने गर्म हुए कि उन्होंने हिल टॉप एनर्जी कंपनी जो आउटसोर्स के काम में लगी हुई है उसके जनरल मैनेजर को उंगली दिखाई, वार्ता से बाहर जाने को कहा और फिर हाथ मारकर मुंह तोड़ देने की बात कह डाली। आउटसोर्स कंपनी के जनरल मैनेजर ने भी भरी सभा में सांसद को जवाब दिया और थोड़ी देर तक माहौल गर्म रहा। इस वार्ता में उपस्थित सांसद के लोग हिल टॉप एनर्जी कंपनी के जनरल मैनेजर से दो हाथ करने को तैयार हो गए। तभी उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर मामला शांत किया। लेकिन सांसद और हिल टॉप एनर्जी कंपनी के प्रतिनिधि के बीच जो हॉट टॉक हुआ वह मीडिया के कैमरे में कैद हुआ। लीजिए, आप भी सुन लीजिए। काम करवाना वैसे क्रिमिनल का बैठा करना है, इस हम बात करनी है क्या? हमको बात करना बीसीसीएल से बात करना जिला प्रशासन से। बाकी छोड़िए, मान ली चढ़ा कर मुंह फोड़ देंगे। ये वो केस मेरा नहीं है, आपके ऊपर पूरा दुनिया जानता है। दरअसल मामला रैयत का सवाल उठाकर हिल टॉप कंपनी के काम को रोकने, हंगामा करने का था। इसको लेकर पिछले दिनों जमकर मारपीट, बमबाजी भी हुई थी। तब से काम बंद था। अब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने इस बंद पड़े काम को चालू करने की पहल की तो वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में बाघमारा के अनुमंडल पदाधिकारी और एक अन्य पुलिस अधिकारी भी थे। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एरिया 3 के जनरल मैनेजर थे और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और हिल टॉप कंपनी के प्रतिनिधि कौशल पांडे थे। हिल टॉप कंपनी के जनरल मैनेजर को देखते ही सांसद आग बबूला हो गए, कंपनी को अपराधी बताने लगे और कौशल पांडे को वार्ता से बाहर जाने को कहने लगे। अभी सांसद के फरमान पर कुछ होता तभी सांसद हत्थे से उखड़ गए और फिर हाथ भांज कर उन्होंने कंपनी के जनरल मैनेजर को पीटने और मुंह तोड़ देने की धमकी दे डाली। सांसद का यह तेवर और उनके द्वारा खुद से अपनाया गया अपना विशेषाधिकार मीडिया के कैमरे में कैद हुआ और उनके लोगों द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद भी इस फुटेज को डिलीट करने में कामयाबी नहीं मिल पाई। एक बार फिर सुनिए सांसद ढुल्लू महतो ने क्या कहा और हिल टॉप एनर्जी कंपनी की ओर से उन्हें क्या जवाब मिला। काम करवाना वैसे क्रिमिनल का बैठा करना है, इस हम बात करनी है क्या? हमको बात करना बीसीसीएल से बात करना जिला प्रशासन से। बाकी छोड़िए, मान ली चढ़ा कर मुंह फोड़ देंगे। ये वो केस मेरा नहीं है, आपके ऊपर पूरा दुनिया जानता है। रैयतों के अधिकार को लेकर वार्ता शुरू हुई। सांसद ढुल्लू महतो ने हिल टॉप एनर्जी कंपनी के प्रतिनिधि कौशल पांडे को बैठक से बाहर जाने को कहा। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। बाद में हिल टॉप कंपनी के प्रतिनिधि को वार्ता से बाहर किया गया। इसके बाद वार्ता आगे बढ़ी। रैयतों को न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया गया, मगर सैनी गेस्ट हाउस में हुई त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एरिया 3 के महाप्रबंधक सुधाकर कुमार ने साफ कर दिया कि संबंधित भूमि बीसीसीएल की है। उन्होंने कहा कि भूमि की नापी कराकर आगे का कार्य सुचारू रूप से कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहे। खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है उसमें उन का द्वारा कुछ जमीन पे काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयतों लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है।
लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस वार्ता के बाद बाहर निकले बाघमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि पीसीसीएल के अधिकारी कार्य की निगरानी कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है, बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है और ये पदाधिकारियों के पास। प्रशासन और भारत कोइंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों के इस आश्वासन के बावजूद रैयतों के सवाल के साथ सांसद ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी से बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए आगे क्या आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है, किसी भी कीमत पर बिना नापी किए, बिना चिन्हित की जमीन, रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया जाएगा। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा। एक बार फिर हिलटॉप कंपनी द्वारा डेवलप किया जाने वाला आउटसोर्स का मामला चर्चा में है और दबाव की राजनीति शुरू कर दी गई है। साफ साफ कह दिया गया है कि यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी और रैयतों की जमीन पर जबरन कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मतलब साफ है, अभी भी जो इस काम पर ग्रहण लगा है वह नहीं छटा है। इधर पत्रकारों के साथ सांसद के लोगों द्वारा किया गया बर्ताव भी पत्रकारों को असंतोष से भर गया है। उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।